हिंदू हिंसक बयानों से घिरे राहुल गांधी का हिंदुत्व मूव। राहुल गांधी 3 दिन बिताएंगे पंढरपुर में। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पंढरपुर वार्षिक तीर्थ यात्रा में वो शामिल होंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये बड़ा स्टेप माना जा रहा है। 13 और 14 जुलाई को राहुल गांधी पंढरपुर वार्षिक तीर्थ यात्रा में शामिल होंगे। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज पालकी के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। यात्रा का मकसद सियासत के साथ है धार्मिक। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने देखिए शानदार प्रदर्शन यहां पर किया था और राज्य की 48 में से 31 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस एनसीपी के सांसदों ने राहुल को आमंत्रित किया है। पंढरपुर में भगवान विठल और रुक्मिणी का प्रसिद्ध मंदिर है। देवशयनी एकादशी पर यहाँ विराट कार्यक्रम होता है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने। योगेश जी, देखिए अगर बात करें राहुल गांधी के स्टेप की तो बड़ी ही स्ट्रेटेजी यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि बीच में किस तरह से घिरे थे राहुल गांधी हमने वो भी देखा है। और ऐसे में अब पंढरपुर उनका जाना, क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या है मायने? देखिए, महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध स्थान या कहें मराठी वासियों के लिए जो बड़ा तीर्थ स्थान है वो पंढरपुर कहलाता है, जो संत तुकाराम की धरती है, संत ज्ञानेश्वर की धरती है। तो यहाँ पर विठल को पूजा जाता है भगवान कृष्ण के तौर पर, और रुक्मिणी को पूजा जाता है। तो बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर है और बड़ा कार्यक्रम यहाँ होता है। लगभग 50 लाख लोग जुटते हैं यहाँ पर, और कहा जा सकता है कि इसके जरिए एक तरह का धार्मिक उत्सव जो है कई दिनों तक पंढरपुर में चलता है। एमवीएम जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो दलों का एक गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी पवार खेमा है और शिवसेना का ठाकरे खेमा है, इन्होंने मिलकर, यहाँ के सांसदों ने मिलकर राहुल गांधी को आमंत्रित किया है कि वो पंढरपुर आए और तीर्थ यात्रा में सम्मिलित हों और भगवान विठल और रुक्मिणी के दर्शन करें, तो मंदिर पर आए और साथ ही जो एक पंढरपुर वारी में जो तीर्थ यात्रा होती है उसके अंदर पैदल भी चले। राहुल गांधी ने न्योता स्वीकार कर लिया है, आमंत्रण वो स्वीकार कर चुके हैं और अब वो तकरीबन 3 दिन, कम से कम 2 दिन तो वो पंढरपुर में ही बिताएंगे। और कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहने का उनका कार्यक्रम है। तो ये कहा जा सकता है जो एक बयान था हिंदू हिंसक, इसको लेकर पूरे तमाम भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी जो राहुल गांधी के विरोधी दल है, कांग्रेस के विरोधी दल है, उन्होंने राहुल गांधी को लगातार घेरा हुआ है। इस मुद्दे पर प्रदेश, राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश भर में आंदोलन किए गए। विधानसभा में जो मामला ये उठा था इस मुद्दे पर, और अब राहुल गांधी का ये जो नया हिंदुत्व का मूव है, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि लाखों यात्री वहाँ जुटते हैं। बीजेपी और शिवसेना शिंदे खेमे ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर निशाना भी साधा है। राहुल गांधी के आने से पहले ही महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो चुकी है, मगर इसके राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है विधानसभा के, और जिस तरह का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में महाअघाड़ी गठबंधन का रहा है, और कांग्रेस पार्टी हो या एनसीपी हो, तमाम जो कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के विपक्षी दल हैं, उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया और एक तरह से कहा जाए तो हैरत अंगेज परिणाम वहाँ पर लोकसभा चुनाव में दिए हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा को कैसे जीता जाए, और क्योंकि बड़ी संख्या में विठल और के अनुयायी हैं, संत तुकाराम के अनुयायी महाराष्ट्र के कोने कोने में बसते हैं, और सब कहा जा सकता है अभी से जुटना शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि पंढरपुर में अभी से तकरीबन 10 लाख तीर्थ यात्री पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या महत्व उस जगह का होगा, उस तीर्थ स्थान का होगा। और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान पंढरपुर कहा जाता है। तो पंढरपुर का जो मेला है, तीर्थ मेला है, धार्मिक यात्रा राहुल गांधी की है, उसका राजनीतिक मकसद है जो साफ तौर पर झलकता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने, और राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए अपने खिलाफ जो हिंदुत्व को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उनको भी एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह हटाना चाहते हैं, और साथ ही महाराष्ट्र की धरती पर या महाराष्ट्र की धरती से हिंदुत्व का एक नया संदेश देना चाहते हैं। बीजेपी राम की बात की और राहुल गांधी
कृष्ण की बात करते हुए वहाँ हमें नजर आते हैं। जी बिल्कुल योगेश जी, एक संदेश भी यहाँ पे और जो छवि बदलने की बात है वो भी यहाँ पे नजर आती है। बहुत शुक्रिया, विस्तार से अपनी जानकारी साझा करी, क्या है इसके पीछे राजनीतिक मायने वो भी आपने साझा किया। तो देखिए राहुल गांधी जिस तरह से इसमें शामिल होने जा रहे हैं, कई मायने यहाँ पर निकलते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उनकी छवि है वो यहाँ पर कैसे बदल सकती है वो भी यहाँ पर नजर आती है। महाराष्ट्र चुनाव और चुनाव से पहले उनका ये बड़ा स्टेप, कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत ये बड़ा स्टेप उनका